Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today we will see what is going to unfold in your life. क्या चीजें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं नियर फ्यूचर में. ओके आने वाले समय में वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी. Okay, so this reading is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. So it may or it may not resonate with everyone. So we have to, understand कि हर reading, हर messages हमारे लिए नहीं बने हैं. So make sure जब आप ये reading देखें तो open mind होके देखें, okay? And my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female, all right? What is going to unfold in your life in near future? ओके 10 of cups 5 of cups ओके सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि आपकी एक ऐसी एनर्जी है जिसको आपको लग रहा हो कि अब चीजें तो मेरे हाथ से स्लिप हो गई हैं या चीजें मेरे हाथ से स्लिप हो गई हैं. ओके अब तो कोई अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ बची नहीं है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों का समय भी निकल रहा हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये तो मेरा मेरा लाइक मेरी एज या मेरा जो जो ग्रुप है उससे मैं पिछड़ गया हूँ या पिछड़ गई हूँ. मैं बहुत पीछे रह गया हूँ. ऐसी फीलिंग मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको ऐसा फील हो. बट डू नॉट वरी गाइज. ओके व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ. सी फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में क्या अनफोल्ड होने वाला है नियर फ्यूचर में. स्टेबिलिटी अनफोल्ड होने वाली है. आपकी लाइफ में सिक्योरिटी अनफोल्ड होने वाली है. ये जो अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लग रहा है ना मिस हो गए हैं बिकॉज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी थी, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आनी थी, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई है ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज को जाके ग्रैब करें जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है और जो आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देगी. ओके सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ इन नियर फ्यूचर. कोई एक एम्परर की पोजीशन आपको मिल रही है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एज अ एम्परर. ओके ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन है या फिर एक अथॉरिटी आपको मिल रही है. हो सकता है आप अपने करियर में एक हायर पोजीशन पे जा रहे हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में हायर पोजीशन पे पहुंच रहे हो. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ एक केयर फ्री नेचर आपका अनफोल्ड हो रहा है. नाउ यू विल सी कि मेरे पास जो हर्डल्स मुझे फील हो रहे थे वो हर्डल्स ही नहीं है क्योंकि आप एक अथॉरिटी में आ रहे हो, एक अथॉरिटेटिव पर्सन बन रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जहां आप हायर लेवल पे जा रहे हो. तो जब आप हायर लेवल पे जा रहे हो वहां आपको चैलेंजेस ज्यादा नहीं दिख रहे हैं. चैलेंजेस कहते हैं ना कि हमें उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. अब आप एक ऐसे टॉप पे पहुंच गए हो जहां पे आप बहुत रिलैक्स्ड हो. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीज अनफोल्ड हो रही है जहां पे आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हो जहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. हो सकता है फाइनेंशियली आप परेशान होते थे चीजों को लेके बट आपका फाइनेंस अब स्टेबल हो रहा है. आप में से काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि अब मैं इमोशनली भी बहुत स्टेबल हूँ, इमोशनली भी बहुत ज्यादा मैं दूसरों को दे पा रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे पा रहा हूँ, अपना टाइम दे पा रहा हूँ. अगर आप इस पोजीशन पे आ रहे हो तो आप हो सकता है आप अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को बहुत लाइक आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, राइट, जो थे सॉरी, ओके अब आप उनको टाइम दे पा रहे हो बिकॉज आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंच चुके हो एंड नाउ यू आर टेकिंग सम टाइम एंड आप उनसे मिल रहे हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आप अपनी बखूबी निभाते हुए जिम्मेदारियां आप वहां पर पहुंच रहे हो. उन लोगों को भी टाइम दे पा रहे हो, अपनी एनर्जी दे पा रहे हो. फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना होगा कि आप ना सबको दे पाओगे अपनी एनर्जीज, अपना जो भी आपके पास है आप दूसरों को भी दे पाओगे. ओके व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ वेरी सून. सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनफोल्ड हो रही हैं. अब आपको जिम्मेदारियां दिख रहेंगी कि हाँ ये सी आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि मुझे कोई जिम्मेदार समझता नहीं है या मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती नहीं है. क्या मैं केपेबल हूँ, क्या मैं केपेबल सच में मैं इस रिश्ते के लिए बना हूँ या इस जॉब के लिए बना हूँ या इस करियर के लिए बना हूँ, क्या मैं सच में केपेबल हूँ. आपको डाउट होता था, सेल्फ डाउट आप करने लगे थे. वो सेल्फ डाउट आपकी लाइफ से हट रहा है बिकॉज आपकी लाइफ में ना एक जजमेंट सुनाया जा रहा है. जजमेंट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ. बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिव जजमेंट सुनाया जा रहा है. अब ये जजमेंट लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि आप चीजों के लिए नहीं बने हो, अब आपके फेवर में वो चीजें हो रही हैं. ओके कहीं ना कहीं एक ऐसा जजमेंट सुनाया जा रहा है जहां आपको ऐसा लगेगा कि हाँ नाउ मैं गलत सेल्फ डाउट करता था अपने ऊपर. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड
अनफोल्ड इन योर लाइफ वेरी सून और इन नियर फ्यूचर। आपको पता चलेगा आप कोई आपके ऊपर इंटरेस्ट रखता है या फिर कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि करियर वाइज भी हो, कि ये पर्सन आपको काफी टाइम से नोटिस कर रहा हो कि उसके साथ कोलैबोरेट करे या फिर इसके साथ बिजनेस करे, इसके साथ पार्टनरशिप करे, या फिर ये कोई पर्सन है जिसको लव इंटरेस्ट है आप में और ये आपकी तरफ आना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, स्टिल ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखता है या रखती है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ वेरी सून और इन नियर फ्यूचर। सी 10 ऑफ कप्स, आप एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव फैमिली, हैप्पी फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स गोइंग टू अनफोल्ड। अभी तक आपको अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, मैरिजेस में प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, नाउ यू विल सी कि जजमेंट सुनाया जा रहा है ना, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में कोई जजमेंट सुनाया जा सकता है। हो सकता है आपकी लिटरली आपकी एंगेजमेंट हो जाए, लिटरली आपको एकदम से आपको शॉक लग जाए कि ऐसे ड्रॉप हो गया ना कार्ड, आपको शॉक लग जाए कि अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ। हो सकता है कोई रिश्ता आपके लिए आ जाए, या फिर हो सकता है कि जिस जॉब के लिए आप सोच रहे थे उस जॉब में आपका प्रमोशन हो जाए, पोजीशन के लिए आप सोच रहे थे। कहीं ना कहीं चीजें अनफोल्ड हो रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है। 10 टाइम्स चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। हैप्पी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, हैप्पी फैमिली में आप जा रहे हैं, क्योंकि आपने उसके लिए हार्ड वर्क किया है, आपने उसके लिए स्लीपलेस नाइटें गुजारी हैं। ओके, दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन योर लाइफ इन नियर फ्यूचर। आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत मेहनत किया, आपने उसमें अपनी कहते ना कि अपना कहते ना कि भूख प्यास सब भुला दिया आपने, उस पर 110% दिया, चाहे वो आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। आपने पूरी तरीके से आप डेडिकेटेड रहे हो और इसीलिए आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, इसीलिए आपकी लाइफ सिक्योर्ड हो रही है। ओके, what is going to unfold in my viewers life, what is going to unfold in my viewers life very soon? सी सेलिब्रेट करने को मिल रहा है गाइस आपको। व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ वेरी सून। सी आपको ना रिसोर्सेस मिल रहे हैं, लाइक रिसोर्स ना ऑटोमेटिकली चीजें आपके पास आ जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है, आपके पास वो फाइनेंस अरेंज हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास रिश्ते नहीं है, आपके पास रिश्ते आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा था कि मेरा पर्सन मेरे को टाइम नहीं देता, पर्सन आपको टाइम देना शुरू कर देगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ वेरी सून। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ट्रेवल करने का मौका मिले, रीलोकेट करने का भी मौका मिल सकता है। हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन ये कंफ्यूजन ही अनफोल्ड हो रही है आपकी लाइफ में कि उसका आपको एग्जैक्ट आउटकम और एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है, लाइक एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है उस कंफ्यूजन का। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है। व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। हो सकता है आप में से कुछ लोग रीयूनियन पे जाए, या फिर हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो। एक सेलिब्रेशन में आप जा रहे हो। चीजें आपने ना रुकना नहीं छोड़ा है, लाइक कहते ना, सॉरी, चलना नहीं छोड़ा है, आप चलते गए हो, आप रुके नहीं हो। ओके, कहीं ना कहीं व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ, someone is going to offer you their love, someone is going to definitely shower their love. ओके, अब ये लव ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, कि आपकी तरफ वो सपोर्ट आ रहा है, वो लव आ रहा है। ओके, नाउ वी विल सी नंबर्स आर वेरी, जो नंबर्स इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो मैं आपको बता दूं कि 3 है, 4 है, ओके, 2, तो हो सकता है ये 4 आपको बहुत दिखता हो, और 6 आपको दिखता हो, 2 नंबर, 3 नंबर। ओके, 3 नंबर्स फॉर कोलैबोरेशन, जैसे मैंने बताया ना कि पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है, और या हो सकता है लोग आपके बारे में बात कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ वेरी सून। लेट्स सी what is going to unfold in your life very soon or in near future. What is going to unfold in your life in near future. See, the positive energy is going to unfold in your life, guys. 9 of Pentacles. What else?
सी इस वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ में ना चीज लोग अट्रैक्ट हो, ओके। सो हो सकता है कि लोग 4 लोग 5 लोग आपके लिए फाइट करें, कि हो सकता है कि आपकी कंपनी में आपके बॉसेस आपको आपको अपनी टीम में चाहे, या फिर कह लीजिए कि कंपनीज आपको अपनी टीम में अपनी कंपनी में चाहे। कोई पर्सन 4-5 पर्सन आपके लिए फाइट करें, 4-5 रिश्ते, अरेंज मैरिज के जो रिश्ते होते हैं वो लोग आपके लिए फाइट करें, ओके। फाइट इन द सेंस नॉट लिटरली फाइट, मीन्स कि वो आप पे इंटरेस्ट दिखाएं, ओके। कहीं ना कहीं लग रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। सी पॉजिटिविटी इज कमिंग एंड दैट्स द रीजन यू आर अट्रैक्टिंग 9 ऑफ पेंटिकल्स। हर चीज अबंडेंट लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, हर एक एरिया में आप अबंडेंट फील कर रहे हो, ओके। नाउ वी विल सी इज एनी एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। See, 10 of Pentacles, you are going to be, you, like what is going to unfold in your life? 10 of Pentacles, like sorry, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो आपकी लाइफ में लिटरली आ रहे हैं, या फिर आप ये अपॉर्चुनिटी और ये कहते हैं ना कि ये पोजीशन आप अनफोल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में इन नियर फ्यूचर, कि आप इस पोजीशन पे होगे। आप इतने अबंडेंट होगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप इतने सिक्योर्ड होगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ओके। आपकी एनर्जी इतनी सिक्योर्ड होगी। व्हाट इज एडवाइस फॉर यू? व्हाट इज एडवाइस फॉर यू? व्हाट इज एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट इज एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? ओके, सी, ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है, या नेगेटिव इन्वायरमेंट में आप ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है मुझे, वहां से ना आप निकल लो, ओके। डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि चीजें मेरे हाथ से स्लिप हो रही है, या फिर जिन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है, ओके। आपके पास कोई हो सकता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करे, आपको वो उसको इग्नोर करना है, ओके। कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है जिसमें आपको ऐसा फील हो कि शुरू में तो एवरी ग्लिटर इज नॉट अ गोल्ड, ओके। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो हो सकता है कि 10-12 कंपनीज की तरफ से आपको अप्रोच किया जाए, और फिर अब वहां देखो आपको ऐसा लगे कि ये तो गोल्ड है, ये रियल गोल्ड है, बट वो ग्लिटर है, ओके। और वो स्टोन है, ओके। सो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है और कौन जेन्युइन है, बस आपको इसका ध्यान रखना है। बाकी अभी सारी चीजें आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही है, विच इज वेरी पॉजिटिव, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी अनफोल्ड इन योर लाइफ वेरी सून और इन नियर फ्यूचर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. And please do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe. Stay blessed. Take care. Bye bye.